इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंड्रेला द ब्यूटी पॉइंट, कैंट मॉल, फर्स्ट फ्लोर, सागर और योगा स्टूडियो, मकरोनिया चौराहा। वक्त की रेत तो फिसलती जाती है और इतिहास के साथ हमारे पास इतिहास के साक्षी एक खंडहर और किले छोड़ जाती है। ऐसी ही कहानी है सागर के पास स्थित इस राहतगढ़ के किले की। मोती महल इस किले की सबसे महत्वपूर्ण इमारत, क्योंकि यहाँ राजा खुद रहा करते थे। मोती महल में आते साथ ही आप ये समझ जाएंगे कि बाहर से खंडर दिखने वाले इस 800 साल पुराने किले के अंदर राजा कितनी आलीशान जिंदगी जिया करते होंगे। दीपक रखने के लिए बने ताकि वो जला रहे। इसका धुआं ऊपर नहीं लगे, इसलिए ये बनाया गया है। यहाँ पे दीपक रखा जाएगा, उसका धुआं यहाँ जाएगा, ऊपर का कलर खराब नहीं होगा। जी देखो जी, टोड़े हैं जी, ये बता रहे थे तो आप। ये तो रिपेयरिंग भाई है। क्या है खुदाई? ये क्या है पता है बड्डी? नहीं, ये है लेटरिन। जो ये पिज्जा खुदाई है, हां, ये लेवल है, तो खुदाई ऊपर का है। हंकी हाँ तो बताइए। अच्छा, जो धन कोई ना कोई चुरा के लेगा वही है। जो रानी को कक्ष है, देखो देखो कैसा, देखो ऊपर से पैक कर दो, ये खोदो दोनों चलेगा पूरा। जो भी भरो हरा बड़ा जो कछु पानी के लाने ना घिनो चाहिए जा और इतने नहावे को इतने व्यवस्था है का। एक 1 BHK फ्लैट जितनी बाथरूम किले में का। पुरातत्व की भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में इसको अपन कहते हैं, अपन आज पानी रखने का स्थान जो है इसको पुराने जमाने में घिनौची बुलाया। बुंदेलखंड की ये घिनौची है और ये जो आपको नाली दिख रही है, जिसे अपन नाली बोलते हैं, वो कह रहा था नर्दा। अच्छा। पानी निकलने का स्थान। तो ये एक यहाँ रहा, एक यहाँ नहाते थे, तो एक वो वहां पर सामने। लेखक केशव प्रसाद गुरु द्वारा लिखी गई बुंदेलखंड के प्राचीन दुर्ग एवं गढ़ी किताब के हिसाब से गोंडवाने के शासन के बाद ये किला मुगलों के कब्जे में आ गया। सागवान की चौखटें और उस पे भी नक्काशी है। इस किले को सम्राट अकबर ने अपने 1564 ईस्वी के आक्रमण में विजित किया। इसी युद्ध में वीर रानी दुर्गावती का दुखद अंत हुआ था। मुगल शासन के बाद सिंधिया घराने ने इस किले को अपने अधिकार में शामिल कर लिया। ये है बड़ी, ये है बुर्ज। ये देखो आप, ये चार बातें देख रहे हैं, ये चार से बंदूक निकालने के लिए बारह वाली 4 मंजिला है मुझे पूरा। चौथी के ऊपर भी बनी है हमारे, सबसे ऊपर भी बनी है हमारे, और एक ऐसी जो भी बोलो। मुगल शासन के बाद सिंधिया घराने ने इस किले को अपने अधिकार में शामिल कर लिया। सन 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ हुए भारत व्यापी विद्रोह के समय गढ़ी अंबा पानी के नवाब फजल मोहम्मद आदिल मोहम्मद ने इस किले को अपना बना लिया। इसमें सैकड़ों विद्रोही जमा होकर अंग्रेजी सेना से लोहा लेने हेतु दुर्ग में जमा होते गए। यह दुर्ग उस समय विद्रोह का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। 6 डायरेक्शन में मार सको, लेकिन सीधी गोली आके आपको नहीं लगे। दीवार इस किताब के मुताबिक 24 जनवरी 1857 को जनरल ह्यूरोज अपनी विशाल अंग्रेजी सेना तथा तोपखाने सहित यहाँ पहुंच गया। विद्रोही किले में ही थे। जनरल ने दुर्ग की मोर्चाबंदी करके अपने तोपचियों को आदेश दिया कि वे दुर्ग प्रांगण में बने हुए कुएं बावड़ियों को तोप के गोलों से उड़ा दे। वैसे तो बुंदेलखंड का इतिहास अपने आप में ही बहुत वैभवशाली है, लेकिन जो हमारे सागर के पास राहतगढ़ का किला है, इसके बारे में आपको मैं आज एक एक चीज बताऊंगा। मोती महल से निकलकर दुहेले के रास्ते के बीचों बीच एक मजार है, बाबा साहब की मजार है। यहाँ पर काफी मान्यताएं हैं बाबा साहब की मजार के बारे में, और जलूस भी निकलता है यहाँ पर मशालों का। साल के एक मजार से थोड़ा आगे जाने पर एक शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर के बारे में भी कुछ अफवाहें रही हैं।
कपिल भाई ने यहाँ से जुड़ी हुई कुछ अफवाहों के बारे में बताया। ऐसा कहते थे लोग कि यहाँ पर जब सगा भाई सगे भाई को मारेगा तो उसे महल का सारा खजाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं पता नहीं हुई या नहीं, लेकिन किसी को खजाना मिला नहीं। फिर कपिल भाई ने बताया कि यहाँ पर कोई आदमी आया जिसने देखा कि मंदिर में 2 नंदी हैं। उसने कहा मंदिर में एक ही नंदी होता है, यहाँ 2 क्यों है? उसने दोनों नंदियों के सिर तोड़ दिए। सिर तोड़ते साथ ही बाजू में कुआं है जिससे उसको खजाना मिल गया। वो जितना उठा सकता था उतना उठा कर लेकर चला गया, बाकी वो यहीं छोड़ गया। तो खैर इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, ये सिर्फ लोकल लोगों की और जितनी भी सुनी सुनाई बातें हैं वो है। लेकिन टूटे हुए मंदिर के सबूत इस किंवदंती से जुड़े हुए हैं, इस अफवाह से जुड़े हुए हैं, या फिर मुगलों के आक्रमण से जुड़े हुए हैं, जिसके सबूत हमें सिर्फ इस नहीं पूरे देश के मंदिरों में टूटे हुए मूर्ति, टूटे हुए खजुराहो के मंदिरों में भी देखने को मिलते हैं। खैर जो भी हो, हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं डोहेले की तरफ, जो कि इस किले का एक बहुत महत्वपूर्ण जल स्रोत रहा है, जिसे 1857 के युद्ध में अंग्रेजों ने जहरीला बना दिया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखते हो ना ये मका है सीधी पता है, मका ये सीधी होता है नहीं वाटरफॉल। हाँ वाटरफॉल की हमने सुनी है कि जो कनेक्शन है ये तैसे यही से जो खाली नहीं होता। खाली नहीं होता। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये डोहेला ही है। इसका गहरा नीला पानी, यहाँ पर समाई शांति और इतनी ठंडक कि मन भी शांत कर दे। इस डोहेले में बहुत सी मछलियां हैं। हमने कुछ खाने के लिए चारा डाला, दाने डाले। मछलियां बहुत घनत्व में है, आप खुद देखें इस वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी इस किले में आए, इस पानी में नहाए ना, बहुत गहरा है, काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नीचे आकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये आप देख रहे हैं बावड़ी कुंड, इसको क्या कहते हैं? डोहेला। डोहेला। बुंदेली संस्कृति में किले में बने इस तरह के पानी की बावड़ियों को डोहेला कहा जाता है। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग किले के अंदर होती है, जिससे किले के अंदर पूरी सप्लाई हुआ करती थी। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, तब इस किले पर भी राहतगढ़ के किले पर भी अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अंग्रेज हमेशा से चालाक थे। उन्होंने सबसे पहले गोला बारूद इन जलाशयों पर, यहाँ के कुओं पर दागा, ताकि यहाँ का पानी जहरीला हो जाए। और जब ये पानी जहरीला हो गया तो यहाँ के विद्रोही निकलकर नदी की तरफ भागे पानी पीने के लिए 2 दिन बाद, और इस तरह अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। डोहेले से निकलकर हम जब बादल महल की ओर जाते हैं तो बीच में रानी महल पड़ता है। इसे स्थानीय लोग रंडी महल भी कहते हैं। यह भी बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। काफी हिस्सा टूट चुका है, लेकिन अभी भी काफी खूबसूरत है। रानी महल को भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। अब ये तो नहीं पता, क्योंकि इसका एक नाम रंडी महल भी है, तो हो सकता है यहाँ नर्तकियां रहती हों, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिली नहीं। खैर, रानी महल के बाद हम एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बादल महल की ओर निकल पड़े। बादल महल इस किले की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग इसलिए है क्योंकि ये यहाँ का कोर्ट था। यहाँ राजा की कचहरी, यहाँ उनका दरबार लगा करता था। कोई भी मुजरिम, किसी की पेशी यहीं पर हुआ करती थी, और यदि मुजरिम को मौत की सजा मिलती थी तो उसे यहीं से सीधा फांसी घर, जो कि जोजन बुर्ज पर बना हुआ है, वहां ले जाकर उसे फांसी दी जाती थी, और फांसी के बाद शव को नीचे बीना नदी की चट्टानों पर फेंक दिया जाता था। तो जो है बादल महल, इतई लगत तो राजा को दरबार, और उनको सजा आ जाए इतई से होती, और अगर सजा हो गई तो फिर उसके बाद ओके लाने जोजन बुर्ज ले जाओ जातो। अब अपन उतई चल रहे हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं जोजन बुर्ज की तरफ, जो एक और प्रसिद्ध जगह है राजगढ़ किले की। जैसे जैसे कदम फांसी घर की ओर बढ़ रहे थे, मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बस यही ख्याल आ रहे थे कि न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी यहाँ से गंवाई होगी, कितने लोगों को यहाँ पर मौत मिली होगी। एक अजीब सा सन्नाटा, सामने फैला ये विशाल मैदान, नदी, और इतनी ऊंची खाई सी, जब कोई गिरता होगा तो उसे कैसा लगता होगा, ये सोचकर मन बड़ा ही विचलित हो रहा था। लेकिन हिम्मत जुटा के हमने देखा काफी ऊंची चट्टान पर ये जोजन बुर्ज बनी हुई है, नीचे बीना नदी, और यहाँ से राहतगढ़ वाटरफॉल भी दिखाई पड़ता है। ये जो आप मेरे पीछे बुर्ज देख रहे हैं, इसके पीछे सीधी खाई है। जब भी किसी को मृत्युदंड देना होता था तो राहतगढ़ किले के राजा पहले दरबार में उन्हें सजा सुनाते थे, और फिर उस मुजरिम को यहाँ पर लाके यहाँ से धक्का दे दिया जाता था। काफी खतरनाक, डरावना। देखें यहाँ से न जाने कितने लोगों को मृत्युदंड मिला होगा। अभी दिखाते हैं कितनी गहरी है ये जगह। जोजन बुर्ज कहलाती है ये।
राहतगढ़ किले की यहाँ से ये जब सजा। पकड़ के आया। ये जो गहराई आप देख रहे हैं, इस चट्टान से धक्का मार दिया जाता था। न जाने कितने लोगों ने यहाँ पे मौत की सजा पाई है। अब इतने मौत की सजा चट्टान पे फेंक के में लगती कि फांसी के बाद शरीर को फेंको जातो, एक के बारे में पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली, कैसे कि 2 किताबों में 2 लेखों में अलग अलग बातें हैं। इसे हम अपनी कोई भी बातें वीडियो की सत्यापित न करें। एक के बाद हमारे गए आगे, हमारे को एक इतने बहुत प्राचीन मंदिर है, वो शानदार मंदिर है। तो वो मंदिर में जाके थोड़ा सा मन में जो थोड़ा बहुत डर रहे थे ना, अपन ऐसी जगह से आए हैं, तो बहुत सब खत्म हुआ। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आपको राहतगढ़ किले की इस कवरेज को देखकर कैसा लगा। दोस्तों हमारा सागर पेज को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने हर दोस्त तक पहुंचाएं, इसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर करें ताकि हमारी ये पहल सभी तक पहुंच सके और हमारे विराट इतिहास की जानकारी सभी को हो सके। हमारा पेज लाइक जरूर करें।